हेलो गाइस, वेलकम टू आवर प्रॉब्लम डिस्कसिंग सेशन ऑन फ्लो चार्ट्स। आई होप कि आपने हम मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखी होगी फ्लो चार्ट्स की। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इस वीडियो के, वहाँ से देख सकते हैं और बेसिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फ्लो चार्ट्स का बेसिक नॉलेज ईजिली गेन कर सकते हैं। तो उस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए एंड कुछ क्वेश्चंस आपको एज एन असाइनमेंट दिया था। तो आई होप कि आप उस क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई किए होंगे, और अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप उस क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद ये वीडियोस को या फिर ये सॉल्यूशन को आप देखें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड एवरेज ऑफ टू नंबर्स। हमें क्या करना है? दो नंबर का एवरेज निकालना है। तो सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए? वी हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो फर्स्ट इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम क्या एनालाइज कर रहे हैं? हमें कितने इनपुट्स की ज़रूरत है? दो नंबर की इनपुट की ज़रूरत है। सपोज वन नंबर इज n1 एंड अदर नंबर इज n2। सपोज यूज़र ने एंटर किया n1 में 4 एंड n2 में सपोज 8। सो इसका एवरेज क्या निकलेगा? n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 12 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 6। सो ये जो वैल्यू 6 है वो कहाँ सेव होगा? हमारा एवरेज एक लोकेशन। ठीक है, सो हमने बेसिक एनालाइज कर लिया अपने प्रॉब्लम को कि हमें क्या इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी और हमारा आउटपुट किस तरीके से आएगा। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे? फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। दैट इज ब्रेकिंग डाउन आवर प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर सब पार्ट्स। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम अपने फ्लो चार्ट को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टर्मिनेटर। सो वी हैव स्टार्टेड आवर फ्लो चार्ट विथ टर्मिनेटर कॉल्ड स्टार्ट। ठीक है, फिर हमने ये एरो दिया जो कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बता रहा है। नाउ अब हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा? दो नंबर को रीड करने की, मीन्स इनपुट लेने की। सो रीड सपोज n1 एंड n2। ओके, नाउ ये हमारा क्या पार्ट था? इनपुट। अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? अब हमने दो नंबर का इनपुट ले लिया। हमने यूज़र से n1 नाम के वेरिएबल में और n2 नाम के वेरिएबल में कुछ नंबर सपोज स्टोर कर लिया। अब हमें क्या करना है? इन दो नंबर का क्या निकालना है? एवरेज। सो अब हमारा काम क्या है? कैलकुलेशन पार्ट। सो कैलकुलेशन पार्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्रोसेस बॉक्स। एक सिंपली रेक्टेंगुलर बॉक्स हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम अपना कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। इस n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारा हो गया कैलकुलेशन पार्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? अब हमारा कैलकुलेशन पार्ट हो गया, मीन्स हमारा एवरेज यहाँ पर 6 सेव हो गया abg नाम के एक वेरिएबल में। ठीक है, पर 6 से अब हमें क्या करना है? इसे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है? हैव टू यूज़ इनपुट आउटपुट बॉक्स। सो हियर वी हैव टू प्रिंट सिंपली एवरेज विच इज avg। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट है? आउटपुट पार्ट। नाउ वी आर एंडिंग द फ्लो चार्ट विथ
टर्मिनेटर, तो ये हमारा फ्लो चार्ट रेडी हो गया। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आप भी कुछ सिमिलर वे में ट्राई किए होंगे। ठीक है, मे बी आपने यहाँ पे वेरिएबल का नाम n1 n2 की जगह a b लिया हो, x y लिया हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, वहाँ पर आप कुछ भी नाम ले सकते हो, लेकिन लॉजिक रिमेन्स द सेम। लॉजिक हमेशा ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स scored by a student in the final exam. Consider total marks is equals to 500. Take input of total marks scored in the exam. ये मैंने हिंट दिया है आपको, ताकि आपको डाउट नहीं आए कि इसमें सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं किया कि कितने सब्जेक्ट्स है, कितने सब्जेक्ट्स होंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि डायरेक्टली इनपुट लेना है हमें टोटल मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, मीन्स हमें एग्रीगेट टोटल मार्क्स इनपुट लेना है यूज़र से, और उसके बेसिस पर हमें कैलकुलेट करना है कि क्या परसेंटेज उसे उस स्टूडेंट ने सिक्योर्ड किया। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहली बात, हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करेंगे हम, हमें क्या इनपुट की ज़रूरत है, टोटल मार्क्स। ठीक है, हमें टोटल मार्क्स इनपुट लेना है। उस टोटल मार्क्स को हमें क्या करना है, सपोज यूज़र ने टोटल मार्क्स आउट ऑफ 500, सपोज उसने स्कोर किया 400। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज। हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स सिक्योर्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। जो टोटल मार्क्स होगा, विच इज इन दिस क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी गिवन इज 500 टोटल मार्क्स, और इसने स्कोर क्या किया 400। सो दिस विल कम टू 4/5, बट परसेंटेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो विच इज 200%। सो दिस इज 100%, and here also 100%. Now 520, which is equals to 80% he has scored, he or she has scored। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आउटपुट होना चाहिए, और ये हमारा क्या होना चाहिए, टोटल मार्क्स सिक्योर्ड। ठीक है, टोटल मार्क्स सिक्योर्ड, ये हमारा क्या होना चाहिए, इनपुट। ठीक है, सो हमने एनालाइज भी कर लिया अपने प्रॉब्लम को, और इवन हमने कैलकुलेशन पार्ट भी देख लिया कि परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जब प्रॉब्लम दी जाती है तो हमें ऐसा रफ वर्क करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि हम अपने प्रॉब्लम्स का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, और कैसे कहाँ पर हमारा प्रॉब्लम एंड होगा। ठीक है, नाउ वी हैव ऑलरेडी एनालाइज द प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम एज ऑलवेज हम हमेशा अपने फ्लो चार्ट को टर्मिनेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ इनपुट हमें क्या रीड करने की ज़रूरत है, यहाँ पर टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स के लिए हम कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। सपोज टोटल मार्क्स सिक्योर्ड के लिए हमने एक वेरिएबल लिया टी। ठीक है, नाउ हमने इनपुट यूज़र से टोटल मार्क्स सिक्योर्ड ले लिया, सपोज ही हैज एंटर्ड 400। अब हमें इसके बेसिस पे क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज।
means there is some calculation involved. So for that we will be using process box. ठीक है, अब हमें प्रोसेस बॉक्स की ज़रूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि अब हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है इस प्रॉब्लम में. सो परसेंटेज के लिए हमने एक वेरिएबल सपोज p ले लिया, उसमें हम क्या स्टोर करेंगे? परसेंटेज. तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? t डैट वी हैव टेकन डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100. ठीक है, ये हमारा परसेंटेज लाकर दे देगा, और जो भी यहाँ से आंसर आएगा वो किस में स्टोर होगा? इस p नाम के एक वेरिएबल में. सो p नाम के एक वेरिएबल में हमारा परसेंटेज जो हमने पहले कैलकुलेट किया था कितना आया था? 80%. सो 80% ये स्टोर हो जाएगा p नाम के एक वेरिएबल में या p नाम के एक मेमोरी. ओके, नाउ वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय अ स्टूडेंट. अब हमें क्या करना है? इसे प्रिंट करना है कि उसने कितने परसेंटेज स्कोर किए हैं. सो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग द इनपुट आउटपुट बॉक्स एज यूजुअल, और हियर वी विल प्रिंट p. okay, now we will end our flowcharts with a terminator or end. Got it? I hope कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा. फिर भी आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं. अगर आपको तो यू कैन DM मी ऑन द इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं वहाँ पर भी रिप्लाई कर पाऊँ. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो इसे आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं बिल्कुल. एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ 5 नंबर्स. हमें फ्लो चार्ट बनाना है टू फाइंड द सम ऑफ 5 नंबर्स. तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे यहाँ पर कितने इनपुट्स की ज़रूरत है? 5 नंबर्स की ज़रूरत है. मीन्स सपोज यू हैव टेकन n1, no n2, n3, n4 and n5. ठीक है, suppose here user has entered 2, here is 4, here 10, 12 and suppose 20. तो हमें क्या करना है? ये हमारा क्या है? इनपुट. हमें आउटपुट क्या आना चाहिए? 2 + 4 + 10 + 12 + 20, which will be equals to 20 + 10 30, 30 + 12 42, 42 + 4 46 + 2 48. ये हमारा क्या है? आउटपुट. तो ये इनपुट होगा और ये आउटपुट, इसके अकॉर्डिंग आउटपुट ये आना चाहिए. ठीक है, सो हमने एनालिसिस अपने प्रॉब्लम का कर लिया. नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग, नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग द फ्लो चार्ट. अब हम फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? टर्मिनेटर से अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है. देन आई हैव टू रीड हाउ मेनी नंबर्स? 5, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ 5 नंबर्स. हमें 5 नंबर्स की सम कैलकुलेट करनी है. सो सपोज n1, n2, n3, n4 and n5. okay, so this is the input part. अब हमें क्या करना है? कैलकुलेशन परफॉर्म करना है. सो हम प्रोसेस बॉक्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक सम नाम का एक वेरिएबल में हम क्या करेंगे? n1 + n2 + n3 + n4 + n5. ठीक है, हमने क्या किया? इन सब का सम कर दिया. देखिए
N1, N2, N3, N4 एंड N5। ठीक है, इन सब का सम करके हमारा रिजल्ट क्या है 48। तो वो किस में स्टोर होगा, सम नाम का एक वेरिएबल में स्टोर हो गया 48। ये क्या है, आउटपुट है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन हमने परफॉर्म कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए वी विल सिंपली यूज इनपुट आउटपुट बॉक्स एंड वी विल प्रिंट व्हाट, the sum that we have calculated before. And now we are ending our problem or the flowchart with a terminator end. Okay, so ये हमारा असाइनमेंट्स का क्वेश्चंस था जो कि हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इन तीनों क्वेश्चंस में, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे पूछ सकते हैं और उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल येट तो आप ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर ले, एंड सो दैट यू कैन गेट ऑल अपडेट्स। सो इन आवर अपकमिंग वीडियोज़ we will see how we are dealing with the decision making or the application of decision box। ठीक है, तब तक के लिए stay tuned, stay happy, stay safe, thank you, thanks a lot।